Hello friends, welcome to you on this channel Commerce Academy, and today we are discussing the topic equilibrium level, which is in our macroeconomics chapter income determination and multiplier. Now अब हम discuss कर रहे हैं equilibrium level को. Equilibrium level. अब हमें पता है दो इकोनॉमिस्ट थे, हमें पता है, एक है कीनीसियन थ्योरी और एक है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने तो ये कहा था कि हम इक्विलिब्रियम लेवल अटेन कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही अटेन कर सकते हैं. बट कीनीसियन थ्योरी और अकॉर्डिंग टू कीनीसियन थ्योरी या फिर जो जे.एम. कीन्स थे वो कहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो अटेन कर सकते हैं इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी अचीव कर सकते हैं. तो अब हम यही तीनों स्टेट्स देखने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब जब एक ऐसा पॉइंट जो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो दोनों इक्वल हो जाती है. इट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब जब AD AS के इक्वल हो सकते हैं और इट मे बी कि अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं. तो अब जो कीन्स ने कहा कि हम जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एंड सेकेंड वन इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, and third one is the over full employment equilibrium. Over full employment equilibrium. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इसके लिए फर्स्ट को जो है उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें जो वर्ड्स है उनका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए. कोई भी टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता होगा तो हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. सबसे पहली बात है फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो सभी लोग जो कि काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और काम करने के लिए तैयार हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इट मीन्स कि फुल एम्प्लॉयमेंट में तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है. एक तो एक पर्सन की विलिंगनेस भी होनी चाहिए उस काम को करने की. सेकंड थिंग वो एबल भी होना चाहिए उस काम को करने की, और वो रेडी भी होना चाहिए उस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए. और अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम उसे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते हैं. मतलब कि ये पूरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. और अगर एक कंट्री के अंदर सभी लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है जो कि काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और काम करने के लिए तैयार है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो हम कहेंगे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हैं. अब यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब जब हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इट मीन्स कि जब हमारी AD AS के इक्वल होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट और व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड और फुल्ली एम्प्लॉयड, उस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इट मीन्स व्हेन AD इक्वल्स AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. अब हम एक बार इसका डायग्राम देखते हैं. डायग्राम में हमें पता है कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. एंड ऑन द एक्स एक्सिस हम क्या शो करते हैं? इनकम, इट मे बी आउटपुट एंड द अनदर वन इज द एम्प्लॉयमेंट. ये तीनों चीज़ें हम बेस पे शो कर सकते हैं. और जो ये वाई एक्सिस है वहाँ पे हम शो करेंगे AD को. ठीक है. अब हमें पता है कि अब हमें ये डायग्राम बनाने AD या फिर AS हम सिंपल कर सकते हैं. अब हमें पता है कि AD और AS कब इक्वल होंगे, यानी कि AS कर्व तो बनेगा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन और 45 डिग्री लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये क्या हो गया हमारी AS को हो या फिर इसे इनकम को. ठीक है. और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है वो अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है. यहाँ से हमारी मान लो AD स्टार्ट हो रही है, दिस इज AD. Okay, and now at this point AD and AS curves intersect each other and this is the point of equilibrium point. Let us assume this point be E. Now this is equilibrium point and the equilibrium level of output in this case let be assume this is Q. Now in this case equilibrium output, equilibrium income या फिर equilibrium अगर हमें employment अगर कुछ इस तरीके से कहे तो वो क्या हो गया? OQ हो गया and E is the equilibrium point. So इस situation में हम equilibrium achieve करेंगे at point E because at this point AD becomes equals to AS. ओके. तो ये था हमारा पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब एक बात ये भी होती है कि इस सिचुएशन पे सभी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है एंड इन दिस सिचुएशन देयर इज़ नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. अब सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है?
अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जब हमारी रिसोर्सेज जो वो अंडर एम्प्लॉयड है, इट मीन्स कि वो अंडर यूटिलाइज्ड है। इसका मतलब क्या कि मतलब जब हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हमारी पोटेंशियल ज़्यादा की थी बट हमारा जो एक्चुअल आउटपुट था वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारी AD AS के इक्वल होती है एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और जब हम रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, उससे जब हम रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं करें, इवन उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो क्या है, कम है। यानी कि जब AD को AD AS के इक्वल हो जाती है एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम इसका अगर डायग्राम देखें तो सेम जो हमने पहले बनाया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, दिस इज इनकम, आउटपुट और मे बी एम्प्लॉयमेंट, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या होगा, हमारी वही AD। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस तरह एक नॉर्मल, अगर हम एक नॉर्मल डायग्राम बनाए तो उसमें ये हमारा हो गया वाई कर्व, दिस इज अवर AD कर्व, एंड नाउ ये तो हमारा नॉर्मल हो गया कि जब हम हमारी इकोनॉमी, ये नॉर्मल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें बनाना है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब ये लाइन इस तरीके से, यानी कि इस पॉइंट पे जब हम इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। ये तो हमारी नॉर्मल फिगर बनाई है, जब हमारी इकोनॉमी जो है वो E पॉइंट, जो हमने पहले देखा था ना यहाँ पे कि ये E पॉइंट है जब हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है, वो मैंने यहाँ पे बनाया है E पॉइंट। यानी यहाँ पे हमारी वाई, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे हमारी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही है। बट एट दिस पॉइंट ये AD कर वो है जब यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे यहाँ पे है, एंड दिस इज पॉइंट, यहाँ पे जो हमारी डिमांड का ये कर्व बनेगा, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो E पॉइंट था, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा था Q। अब हमारा जब AD और AS इक्वल है अंडर एम्प्लॉयमेंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, OR एज्यूम कर लेते हैं। तो अब देखो, हमें देखने से ही लग रहा है ये OQ फुल एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट इतना था, बट जब हमारे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो हम इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव करें, इस F पॉइंट पे अचीव करें। यहाँ पे हम कहाँ अचीव करें, पॉइंट F पे अचीव करें। ओके, अब यहाँ पे OQ लेवल ऑफ आउटपुट था फुल एम्प्लॉयमेंट में, बट अब हम कम अचीव कर पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि जब हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है तो हमारा आउटपुट क्या है, कम आ रहा है। और जब हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जब हमारे रिसोर्सेज का हमारे पूरा यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, यानी कि एक्चुअल में हमारी पोटेंशियल इतनी थी, एक्चुअल में नहीं, मतलब पोटेंशियल हमारी ये वाली थी कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकते थे, लेकिन हम एक्चुअली में हम कितना कर पा रहे हैं, जस्ट इतनी अचीव कर पा रहे हैं। इट मीन्स हमारी इकोनॉमी में फुल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमेशा अचीव होता है एट अ पॉइंट बिलो देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऊपर लेवल पे अचीव होता है, उसके नीचे जब होगा दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसको हम ये कह सकते हैं दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑलवेज ओकर्स प्रायर टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से नीचे अचीव होता है, तो वो हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि लास्ट है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गया, जो थर्ड सिचुएशन है हमारी वो। इस सिचुएशन में क्या होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितनी हमारी कैपेसिटीज़ थी, अगर उससे भी ज़्यादा, उससे भी एक अबव लेवल पे जब हम हमारी AD AS के इक्वल होते, उस पॉइंट पे जब हम इक्विलिब्रियम अचीव करते तो उसे कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब एक बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट में था कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हमने सारा यूटिलाइज कर दिया, तब जाके हमारी AD AS के इक्वल हो गई। लेकिन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जब हमारी इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हमने सारे यूटिलाइज कर ही लिए, तो उससे भी ऊपर लेवल पे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, जब हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे वो सारे यूटिलाइज कर ले, तो उससे ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो लेकिन इस सिचुएशन में एक्चुअली होता क्या है ना, इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी जो डिमांड है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है सप्लाई से। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जितनी सप्लाई हो सकती थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमारी डिमांड है। इस वजह से हमें उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और अगर हम सप्लाई बढ़ा देंगे तो हमारा जो ये
डिमांड भी हमारी बढ़ी हुई होती है और सप्लाई भी फिर हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो उसे ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब एक पॉइंट अबव पे तब हम इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, बट इन रियल सिचुएशन हम कभी भी अपनी सप्लाई बढ़ा सकते ही नहीं है। जब हमारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है, उससे ज़्यादा हम कभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते। नॉर्मली बात करूँ तो इस टाइप की सिचुएशन कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि AD ज़्यादा है लेकिन AS को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो ये अचीव होना इम्पॉसिबल है। वैसे अगर नॉर्मल सिचुएशन ले तो वही ये वाई हमारा जो AS है वो ये हमारी AD नॉर्मल सिचुएशन में जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम एक ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो अब AD कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या है, ये G पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, बट जैसे कि मैं कह रही हूँ ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। बस इसमें क्या है कि इसमें हमारा ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पे हमारा OQ लेवल था, यहाँ पे OT लेवल, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली होगा ही ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस जब एक ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अब वैसे अगर सोचें हम ये कहते हैं कि ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है ना कि ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है, उस टाइम पे हम कभी भी अपनी डिमांड को बढ़ा नहीं सकते। मतलब इस सिचुएशन में हम कभी भी अपनी सप्लाई को कभी बढ़ा नहीं सकते हम अपनी। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी का वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। हमें पता है कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, और सप्लाई को हम इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते बिकॉज इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो अब एक इकोनॉमी में क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से अब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी till it becomes equals to supply. Therefore इस सिचुएशन में क्या होगा, it just creates inflationary pressure on the economy. तो ये थे हमारे 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो बस तीनों में यही था। इसमें हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे अचीव करते हैं, इक्विलिब्रियम ADS के इक्वल होते हैं। इसमें हम एट अ पॉइंट लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इट ऑकर्स अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बस यही थे तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।